मॉर्निंग टू गाइस। आज हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल का पार्ट देखेंगे। पॉलिनोमियल में हम लोग अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा थियरी पिछला वीडियो में देखे हैं, है ना। तो अलजेब्रा उसमें लिखा हुआ रहेगा, है ना। अलजेब्रा लेसन 2 ऑफ द क्लास 10, है ना। तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, उसमें डिटेल से बताया गया है, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा का जो आइडेंटिफिकेशन के बारे में कहाँ से आए इसके बारे में उसमें बता चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे आज पॉलिनोमियल सुनने वाला जिसको हम लोग बहुपद बोलते हैं, लेसन 2 है क्लास 10 का। हम एनसीईआरटी डील करवाएंगे, 1-1 क्वेश्चन को डील करवा देंगे, आप लोग सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आज हम लोग पॉलिनोमियल का थोड़ा सा थ्योरी है, तो थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जानकारी। देखिए पॉलिनोमियल है क्या, है ना। बहुपद, पॉलिनोमियल को हम लोग बहुपद बोलते हैं ना। बहुत पद यानी बहुत सारे, बहुत माने बहुत सारे पद से मिल करके जो बना उसको बोलते हैं बहुपद, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। अंग्रेजी में बोलेंगे पॉलिनोमायल, पॉलिनोमायल, है ना। पॉलिनोमायल, पॉली माने मोर देन वन, है ना। मोर देन वन और टू, मोर देन, है ना। दो या दो से अधिक होते हैं तब जाके पॉली पॉली बोला जाता है। जैसे सुना होगा पॉलीथीन, बहुत सारे इथीन, दो या दो से अधिक इथीन को मिला देंगे तो बनेगा पॉलीथीन, पॉलीबैग, है ना। तो पॉलीकार्बोनेट, तो ये सब बहुत सारे ऐसे हैं, है ना, जिसमें पॉली जुड़ा हुआ है ना। तो पॉली माने तो बहुत सारा, नॉमियल माने टर्म, पॉली माने मेनी, मोर देन या मोर देन टू, मोर देन टू इज नोन एज पॉली, एंड नॉमियल माने टर्म, टर्म बोले तो पद, है ना। तो पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल को हम हिंदी में बहुपद कहते हैं, और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। बहुपद को दो भागों में बांटे गया, सब आधार है ना। देखिए यहां से बहुपद को जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं इसको दो भाग में बांटा गया। पहला पद के आधार पर अगर देखते हैं, पहला देखेंगे पद के आधार पर, पद के आधार पर भी बांटा गया और घात के आधार पर भी, है ना। घात के आधार पर तो हम लिख ले घात के आधार पर। घात बने पावर होता है ना। जैसे x का पावर 3, इसको हम लोग घात बोलते हैं। ये क्या है, घात। और ये हमारा चर टर्म है, चर अचर टर्म सब उसमें डिटेल कर दिया है ना। पिछले वीडियो में डिटेल कर दिएगा, है ना। उसमें लिखा हुआ अलजेब्रा, तो उसमें आप देख लीजिएगा जाकर। यहाँ पे देखते हैं, है ना, पद के आधार पर। तो पद क्या है ना, एक टर्म, दो टर्म, इसको बोलते हैं पद के आधार पर। देखिए कौन कौन सारे हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं और आप लोग इसको स्टडी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे, है ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहला नंबर पद, अगर जिसमें एक पद हो, है ना, जिसमें एक पद हो उसको बोलते हैं एक पदी। एक पदी क्या, बहुपद, है ना। एक पदी बहुपद हो गया। जिसमें दो पद हो उसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। जिसमें तीन पद हो उसको त्रिपदी। ये सब तो आसान है, नाम तो याद हो जाएगा। एक पद वाला को एक पदी, द्विपद वाला को दो पदी, तीन पद वाला को त्रिपदी, चार पद वाला को चतुर्पदी, पंच पद वाला को पंचपदी या क्विंटिक बोलते हैं इसको, पंचपदी, ठीक है। पांच पद वाला को पंचपदी, एक पद वाला को एक पदी, दो पद है द्विपदी। जैसे यहां पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, एक पद है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक पद और दो पद, द्विपदी हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक दो तीन पद, तीन पदी हुआ, है ना। चतुर्पदी में x का पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कितने पद, 1 2 3 और ये 4, है ना। तो चतुर्पदी हुआ। पंचपदी में x का पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सॉरी पर सी एक्स, पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1 और e, है ना। तो पावर के घटते क्रम में, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। पावर को अगर घटते या बढ़ते क्रम में, देखिए पावर 2, उसके बाद बिना पावर का, पावर 2, उसके बाद कुछ नहीं तो पावर 1, उसके बाद अचर टर्म, पावर 3, पावर 2, पावर 1, है ना। पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर कुछ नहीं तो इस पर 1 है ना। तो ये सारा घटते क्रम के आधार पर, एक पद है तो एक पदी, दो पद है द्विपदी, तीन पद है त्रिपदी, चार पद है चार पदी और पांच पद है। इसमें 1 2 3 4 5 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर, ये 5 पद है तो पंचपदी का। तो ये पद के आधार पर हम लोग इसको बांटे। आप देखते हैं घात के आधार पर। घात बोलते किसको, पावर को। जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन दे देते तुम लोग को, उसके बाद बताएंगे, है ना। घात के आधार पर जैसे यहाँ पर अगर हम ऐसे दे देते एक टर्म 4x का पावर 3, ये एक टर्म है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन छुपे हुए हैं इसके बारे में बता रहे, है ना। ये हमारा क्या है, x के पावर 3 का गुणांक क्या है, 4 जो है इसको बोलेंगे x के पावर 3 का गुणांक। ये x क्या है, x एक चर पद है, x एक चर पद है जिसका मान बदल सकता है। 3 क्या है, 3 को बोलते हैं घात, इसी को बोलते हैं पावर, इसको
पावर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिग्री, DEGREE डिग्री, है ना। और भी एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, है ना। तो ये है मतलब इसका इंफॉर्मेशन, है ना। ये 4 और ये दोनों के बीच में गुना का रिलेशन, हम इसको लिख सकते हैं 4 गुने x का पावर 3, ये दोनों रिलेशन में किसके साथ है, गुना का, है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद है ना यहाँ पे आप देखते हैं घात के आधार पर कौन कौन से टर्म है। घात के आधार पे अगर जिसका पावर 1 रहा, एक घात लेकिन लिखा जाता है एक घातीय, है ना, एडजेक्टिव एक घात वाले टर्म को एक घातीय बोलेंगे, 2 घात वाले टर्म को द्विघातीय बोलेंगे, और 3 घात वाले टर्म को त्रिघातीय बोलेंगे। पूरा जो एक्सप्रेशन रहेगा, है ना, उसी को 4 घात वाले टर्म को चतुर्घातीय, 4 घात वाले को आपको चतुर्घातीय बोलेंगे, 5 टर्म वाले को पंचघातीय। इसी प्रकार से आप सारे बढ़ा सकते हैं, आपको इतनी ज्यादा जरूरत है, 5 तो जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम लोग कंपटीशन वगैरह का तैयारी करते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं तो पावर तो उसमें हाई तक यूज होता है ना, लेकिन वो शॉर्ट तरीके से हम उसको हल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जनरली आपको 1 घात 2 घात और 3 घात तक पढ़ना रहेगा, चतुर्घातीय पंचघातीय जनरली पढ़ना नहीं रहेगा, है ना। लेकिन हम लोग थोड़ा सा जानकारी जुटा लेंगे, है ना। एक घातीय जिसका पावर मैक्सिमम 1 हो, ax प्लस b, है ना। देखिए कुछ नहीं तो पावर x का जो मैक्सिमम पावर, देखिए मैक्सिमम पावर, है ना, x का अगर सबसे बड़ा पावर 1 रहा तो उसको एक घातीय बोले। अगर मैक्सिमम पावर x का पावर 2 रहा, मैक्सिमम पावर देखिए x का पावर सबसे बड़ा पावर कितना है 2, तो उसको बोलते हैं। अगर इसमें बोल देता है कि आप डिग्री बताओ, एक एक्सप्रेशन दे दिया, है ना, आपका इक्वेशन दे दिया और बोलेगा आप डिग्री बताओ, तो डिग्री अगर आपको बताना है तो देखना सबसे बड़ा पावर को देखना, किसको देखना, सबसे बड़ा पावर, इसका डिग्री 2 है, यानी कि इसमें पावर 1 भी है लेकिन डिग्री में नहीं आएगा, ठीक है, डिग्री में सबसे बड़े पावर को लिए जाएगा, इसका देखते हैं। उसके बाद है ना त्रिघातीय, तो इसका क्या हो जाएगा, x का पावर 3, पावर 3 घातीय तो पावर 3 होना चाहिए, है ना। 3 घातीय एगो पावर 3 ले लेना, बाकी bx स्क्वायर प्लस सी प्लस डी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना, है ना। 4 घातीय तो हो जाएगा x का पावर 4 प्लस bx का पावर 3 प्लस सी स्क्वायर प्लस dx प्लस e। उसके बाद हो जाएगा ax का पावर 5 प्लस bx का पावर 4 प्लस cx का पावर 3 प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f। तो ये सारा हो गया। दोनों में थोड़ा सा कॉमनिटी है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर पावर के आधार पे पद का नाम अलग हो जाएगा, है ना। देखिए यहां पे अगर बोलेंगे पद के आधार पे बताइए क्या है ना, ऐसे है पावर 1 तो 1 घातीय है, लेकिन पद के आधार पे 2 घात, मैंने द्विपदी हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे पावर के आधार पे ये द्विघातीय है, 2 घात 2 घात 2 घात 1 घात, है ना, मैक्सिमम 2 है तो 2 घात वाला, लेकिन 1 2 3 पद है, इसमें पद कितने 3, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 पद है ना, तो 4 पद वाला हो जाएगा, लेकिन घात के हिसाब से घात यहाँ पे 3 ही है, तो यहाँ पे त्रिघातीय हो जाएगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग देख लेंगे, है ना। अगर बोलते पंचपदी, इसमें क्या हुए थे 1 2 3 4 5 और 6, पद के आधार पे ये 6 है, लेकिन ये पंचघातीय है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट करने के बाद अभी हम उसके बाद बताते हैं इंफॉर्मेशन, अभी और बताते हैं। देखो यहाँ पे हम एक टर्म लिख रहे हैं एज ए एग्जाम्पल के रूप में, जिसको आपको समझना है इसमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन दिए गए, है ना। जैसे 4x का पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना, cx प्लस d, तो यहाँ पे हो गया 4 टर्म, है ना। 3 घातों वाला में 4 टर्म है इसमें, है ना। तो इसमें टोटल हम लोग इंफॉर्मेशन इसमें कितने सारे के इसमें लिखने वाले, है ना। तो यहाँ पे अधिकतम घात पहले लिख देता हूं, अधिकतम घात कितना है 3, सबसे बड़ा, अगर डिग्री पूछेगा इसमें तो आपको बताना है 3, ठीक है, सबसे बड़ा घात को डिग्री बोलते हैं, है ना। उसके बाद पूछेगा, है ना, इसमें पद कितने हैं, पदों की संख्या, तो लिख दीजिएगा पदों की संख्या 1 2 3 और ये 4, एक्स क्यू वाला, एक्स स्क्वायर वाला, एक्स वाला 3 हो गया, और ये 1 4, यानी टोटल पद 4। आप पूछेगा इसमें चर पद कितने हैं, चर माने जिसमें x लगा हुआ है, चर पद जिसमें x लगा हुआ, तो चर पद कितने, 1 पद 2 पद और 3, ये इसमें भी x लगा हुआ, इसमें भी x, इसमें भी x, तो ये 3 पद है। अब आपसे पूछेगा अचर पद कितने हैं, अचर पद कितने हैं, तो अचर पद कैगो है, एगो लगा हुआ, है ना। तो अचर पद ना, x का गुणांक देखते हैं, x का पावर 3 है, अब पूछेगा x के पावर 3 यानी x क्यू का गुणांक,
एक्स क्यूब का गुणांक आपसे पूछेगा तो आपको बताना कि एक इसके आगे जो भी संख्या गुना के रूप में कांस्टेंट अवेलेबल रहेगा, है ना, उसको हम गुणांक बोलते हैं। एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा? 4, तो यहाँ पे हम 4 दे देंगे। बोलेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो एक्स स्क्वायर इसमें कहाँ है? देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या गुना है? बी, है ना, तो यहाँ पे इसका गुणांक बी हो जाएगा। पूछेगा एक्स का गुणांक बता दो, है ना, तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स का गुणांक क्या है? सी, इसको बताएंगे सी लिखेंगे। ये क्या है? अचर पद, है ना, तो यहाँ पे अचर पद, अचर पद क्या है? डी, अचर पद डी, है ना, यहाँ पे अचर पद डी दे दें, ठीक है। और उसके बाद, है ना, अचर पद दिया हुआ तो यहाँ पे लिख देना अचर पद, यहाँ पे डी है, चर पद यहाँ संख्या की 4 है ना। अचर पद की संख्या, ये अचर पद की संख्या यहाँ पे लिखे थे 1, और यहाँ अचर पद का नाम, अचर पद का नाम कितना है? कौन है? डी, है ना। उसके बाद बीच में प्लस है, प्लस है, प्लस है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्लस है ना, अगर यहाँ बी का मान बदलेगा तो माइनस भी हो सकता है। प्लस हम इजिली दे दिया, है ना, कुछ भी हो सकता है प्लस और माइनस से। इसे प्लस को हम योजक चिन्ह बोलते हैं, प्लस या माइनस जो यूज रहेगा यह है योजक चिन्ह, प्लस माइनस को बोलेंगे योजक चिन्ह, है ना, यहाँ पे जो यूज रहेगा, है ना। अगर इसमें जीरो लगा दिया जाए, बराबर करके जीरो लगा दे, इसको बोलते हैं समतुल्यांक, है ना, बराबर का समतुल्यांक, बराबर का तुल्यांक बोलते हैं, है ना, यही तुलना करता है ना, इसलिए। और ये वाला है शून्य, है ना। इसके लगाने के बाद ये जो एक्सप्रेशन था, ये वाला एक्सप्रेशन, जैसे हम जीरो लगाए तो ये एक्सप्रेशन जो है बहुपद से बदल गया किसमें? इसको बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं? ये तुम्हारा समीकरण है। अगर हम इसको खाली लिखेंगे, ये तुम्हारा बहुपद है, लिख देता हूं बहुपद 4x3, यहां पे लिख देता हूं 4x3, है ना, नहीं दिख रहा है, यहां पे लिख देता हूं 4x3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। ये जो पूरा टर्म है ये सिर्फ बहुपद था। क्या था? अगर बराबर करके जीरो नहीं लिखा गया तो बहुपद है, बराबर अगर लग के जीरो आ गया है तो आपका क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण और बहुपद में यही डिफरेंस है ना, थोड़ा सा तुम लोग इधर ध्यान रखना, है ना। तो ये था बहुपद का। फिर अब दे स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए अभी। देखिए आप देखते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के लिए क्या प्रोसीजर है ना, स्क्रीनशॉट कर लिया। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, है ना। चैप्टर थोड़ा बड़ा है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, है ना। द्विघात समीकरण का काम देखते हैं कुछ। देखिए द्विघात समीकरण के बारे में कुछ दिया हुआ है। देखिए द्विघात समीकरण का हम जनरल फॉर्म लिख देते हैं ax स्क्वायर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सम सी लिख देते हैं इस प्रकार से, है ना। ये द्विघात है, समीकरण नहीं हुआ, समीकरण करने के लिए जीरो लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से अब बात करते हैं, है ना। ये सारा इंफॉर्मेशन द्विघात समीकरण का सूत्र अगर हम लगाएंगे तो यहां से, है ना, ये पावर 2 है तो पावर 2 जो है रिपीटेशन को दिखाता है, REPEATATION। जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते हैं, रिपीटेशन मैंने पुनरावृत्ति, क्या बोलते हैं हिंदी में? ये पुनरावृत्ति है ना। जैसे एक्स स्क्वायर अगर दिया है तो इसको मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, मल्टीप्लाई गुणात्मक रिपीटेशन, गुना में 2 बार रिपीट हुआ है, इसको बोलते हैं गुणात्मक रिपीटेशन। अगर 4 का स्क्वायर करते होंगे तो 4 गुने 4 2 बार, 4 का पावर 3 करते हो तो 4 गुने 4 4 गुने 4 कै बार? 3 बार, 1 2 3 रिपीट हो रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा है। तो इसको रिपीटेशन को दिखाता है, पुनरावृत्ति को दिखाता है। चलिए उधर से हम लोग हटते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे ए है तो हम लिख देंगे ये वाला पोजीशन तुम्हारा ए है और ये वाला बी, लेकिन ये चिन्ह के साथ लेना बी, और ये सी भी, है ना। तो यहाँ से ध्यान देंगे, है ना। तो यहाँ से इसका जो भी मान होगा ये दिखाता है कि हलों की संख्या, हलों की संख्या, ये पावर जो दिखाता है हलों की संख्या, ठीक है ना। ये हलों की संख्या माने एक्स के कितने मान आएंगे? तो 2 मान। यहाँ पे लिख देते हैं हल बराबर कितने होंगे? यहाँ पे द्विघात है तो 2 होगा, त्रिघात है तो 3 होगा, चतुर्घातीय पावर मैक्सिमम पावर 4 है तो 4 हल होंगे, है ना। इसमें घबराने की बात नहीं, है ना। आराम से देखिएगा, पावर पता चल जाएगा, बड़ा पावर देखिएगा, हल की संख्या आपको पता चल जाएगी, है ना। जैसे अगर 4x का पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d
इक्वल टू 0 दिया, तो पावर मैक्सिमम कितना है 3, तो इसके हल कितने होंगे, हल बराबर 3 होंगे, है ना। इसके हल 3 है, यानी 3 को मान आएगा, ठीक है। सब हो सकता है डिफरेंट आए, वो अलग चीज है ना, आगे जाके सीखेंगे, है ना। तो बस इतना आप याद रखिए, हलों की संख्या 3 होगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है ना। आप देखते हैं हम इसमें रिलेशन क्या है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अगर हल आ जाए एक्स के 2 मान आ गए, है ना, तो उसमें एक को अल्फा मान लेंगे और दूसरा को बीटा मान लेंगे। तो रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है ना। बी कहां से आया, बी देखिए यहाँ पे माइनस इसका सूत्र का है, तो बी यहां से लाएंगे, और ए कहां से है, इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। एक्स यहां पे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, है ना। एक्स का गुणांक बी, है ना, और सी बराबर अचर पद, सी बराबर क्या आ जाएगा, अचर पद, है ना। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, है ना। तो ये टर्म है। उसके बाद ये द्विघात में था, अगर त्रिघात आ जाए, है ना, यहाँ पे हम त्रिघात के लिए लिख देता हूँ फटाक से। ये फॉर्मूला याद रखिए, ये आपको आएगा परीक्षा में, हम आए नहीं आए, ये जरूर आएगा। लेकिन त्रिघात समीकरण लिखिए, ए एक्स का पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, ये त्रिघात समीकरण। मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसके कितने हल होंगे, 3 हल होंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि इसका 3 हल जो है अल्फा बीटा और गामा है ना। इसके 3 हलों की संख्या यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी हलों की संख्या कितना है 3। तो एक अल्फा तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा, इसमें घबराने की बात नहीं। देखो कैसे याद रखना, प्लस वाला माइनस बी बटा है, तो यहाँ भी सब प्लस वाला है, बस 2 से यहाँ 3 हो गया। ये माइनस बी बटा है, तो ये भी माइनस बी बटा ए होगा, ठीक है ना। उसके बाद गुना वाला सी बटा है, तो गुना वाला सी बटा ए कर देना। देखो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये क्या हो जाएगा, सी बटा है। बस एक बचा है ना, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना। तो इसका होता है माइनस डी बटा ए, ठीक है। तो ये आप याद रखना, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए, है ना। ये पूरा फॉर्मूला होता है ना। ये गुणांक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स क्यू का, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू, देखिए एक्स क्यू के आगे क्या है गुना, ए, तो ए इसका गुणांक हुआ। एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक पूछेगा, तो जो संख्या गुना अंक में गुना के रूप में मौजूद रहता है, एक्स स्क्वायर के आगे गुना के रूप में क्या है, बी, तो बी हो जाएगा इसका। अब x का गुणांक पूछेगा, है ना, तो x के आगे जो भी गुना के रूप में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, तो c है, तो c। और यहाँ पे अचर पद है, अचर पद यहाँ पे d है, तो ये आपका अचर पद हो गया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर फिर से, है ना, वो वाला हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर लेस देन 0 रैखिक समीकरण का, जैसे यहाँ पे पावर 1 रहता है, ए एक्स प्लस 1 प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, उधर जाके माइनस बी है, एक्स बराबर माइनस बी बटा ए, है ना, ये है। तो अगर पावर 1 रहता है, इस प्रकार की इक्वेशन को बोलते हैं, है ना, रैखिक समीकरण का इक्वेशन। इससे जो इक्वेशन बनेगा इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण का इक्वेशन, है ना। तो रैखिक समीकरण कहते हैं किसको, अगर इसको सोल्व करने के बाद एक्स का मान जब निकालेंगे ना, है ना, तो आप जब ग्राफ पे पढ़िएगा, तो ग्राफ पे पढ़ने के बाद एक रेखा पता चलेगा, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, क्योंकि इसका सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन आता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, जैसे हम अभी बना के आपको दिखा देंगे। पहले आप थोड़ा सा ये सीख लीजिए, है ना। ये आपका ग्राफ पेपर पे आपका ऐसा होता है ना, ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ ऐसे बनाना होता है। ये एक्स है तो इधर एक्स डैश होता है, ये बाई होता है ऊपर और बाई डैश आपका नीचे, ठीक है, यहाँ पे बाई डैश, ठीक है। राइट साइड ये है आपका x, फिर लेफ्ट साइड ये आपका ऑरिजिन, इसको क्या बोलते हैं o, ऑरिजिन का नियामक होता है 0 0। आप पहले अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी, है ना, अगर अच्छे टीचर के पास पढ़ेंगे, है ना, तो जानकारी मिल गई होगी, है ना, कि ये ऑरिजिन बोलते हैं। ओ से इसका नाम इसलिए रखा गया, ऑरिजिन ये बीचों बीच होता है। किसी भी बिंदु जो प्लेन में, किसी भी प्लेन में अगर बिंदु का स्टेज निकालना है, किसी भी कोई बिंदु दिया हुआ है और इसका स्थिति बताना है, तो इसको बताने के लिए ये जरूरी है कि उसके आसपास एक हॉरिजॉन्टल और ये परपेंडिकुलर लाइन लेना पड़ेगा, है ना, जो आपका एक्सिस का काम करेगा। और फिर इसके द्वारा हम आसानी से बता सकते हैं कि इस पोजीशन से इस पोजीशन कितना दूर है ना।
जैसे लोकेशन लोकेशन होता है ना, लैंडलाइन एरिया बोलता है कि आपका जो है ना, लैंडलाइन एरिया बताइए कि कहाँ पर है और कहाँ से आना है, तो है ना। तो ये सब बड़े पोजीशन होते हैं ना, जैसे हम लोग कुरियर वगैरह भी मंगवाते हैं ना, तो इसी प्रकार से आता है। जो मेन एरिया होता है या जो जिसे लोग जानते हैं, है ना, वैसा होता है लैंडलाइन एरिया, है ना। तो लैंडलाइन आप पहले उसको बताइएगा और समझ जाएगा हमको पहुंचना कहाँ है ना। इसी प्रकार से समझिए कि लैंडलाइन बनाए, है ना, किसी भी बिंदु को निकालने के लिए लैंडलाइन है ना। और यहां से आप आसानी से बता सकते हो वो बिंदु इस बिंदु से ऑरिजिन से वो कितना दूर है ना। इस प्रकार से एक्स वाई के लंबाई के रूप में बताते हैं। तो एक्स वाई किधर किधर कैसा होगा ये देखते हैं। देखिए ये आपका ऑरिजिन है, ऑरिजिन से जैसे ही राइट साइड जाना शुरू करेंगे, समझ लो आप ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन आप क्लास 1 में 9 में ही पढ़ लियोगे, मतलब क्लास 1 जो 9 का होता है ना उसमें आपको सीखना है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि नंबर लाइन में एक जगह होता है बी 0, इसके राइट साइड जाते तो +1 +2 +3 +4, और इसके लेफ्ट साइड आएंगे तो है ना उसी साइज का ये वाला जो है ना, ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है हर जगह बराबर है, हर जगह समान है ना। ये -1 -2 और ये -3 का होता है ना। उसी प्रकार से आप यहाँ सेट करिए। 0 के बाद राइट साइड जाने पर ये +1 +2 +3 +4 +5 +6 और ये +7, राइट साइड +7 और ऊपर भी +7। तो ये राइट साइड +7, तो इधर क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ये ठीक है। अब उसके बाद ऑरिजिन से जैसे ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7, है ना। तो इस प्रकार से उसके बाद देखिए है ना -1 -2 -3 -4 -5। तो ऊपर वाला बाई में ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। राइट साइड सीधा सीधा ध्यान रखो, एक्स और वाई प्लस होते हैं, एक्स डैश और वाई डैश निगेटिव। डैश माने निगेटिव समझ सीधा, है ना। डैश लग गया यहाँ पे, देखो सब में भी यहाँ माइनस का डैश लगा जा रहा है, नहीं है ना। डैश जिसमें निगेटिव, यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक्स इधर, एक्स डैश इधर, वाई इधर, वाई डैश इधर, है ना। ये परपेंडिकुलर होता है, सब क्या होता है एक दूसरे से 90 डिग्री पर होगा। 90 डिग्री में नहीं हुआ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। अगर ईस्ट के हिसाब से करते हैं तो इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, है ना। डायरेक्शन में पढ़ेंगे, है ना। इसको ईस्ट बोलते हैं, है ना, इसको वेस्ट बोलते हैं, सॉरी इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं और इसको साउथ बोलते हैं, है ना। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। ये 90 डिग्री बस ध्यान रखना। उसके बाद इसमें ध्यान देना है कि जो भी इसमें बिंदु आएगा सब प्लस प्लस है। देखिए बना किससे, देखिए इसमें आने के लिए आपको किससे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना, इसमें आने के लिए इसमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल। तो देखिए ये वाला क्या है सारे प्लस, इसका मतलब इस बिंदु में जिसका भी मान होगा, एक्स का मान वो भी प्लस में और वाई का मान वो भी प्लस में, इसका मतलब इसमें प्लस प्लस, इसी को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, है ना। उसके बाद इसमें इसका निर्माण हुआ इससे और इससे, यानी एक्स वाला निगेटिव और वाई वाला पॉजिटिव, तो वाई वाला पॉजिटिव। इस प्रकार एक्स वाला क्या है निगेटिव डैश, है ना, एक्स वाला निगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव, तो माइनस और प्लस के रूप में आएगा, यानी ये माइनस कॉमा प्लस इसका चिन्ह होता है और इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, यानी द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थांश बोलते हैं। उसके बाद इसमें आएंगे, देखिए इसका निर्माण हुआ इधर से, तो पहले x का मान होता है, x का मान, y का मान होता है, y का मान लिख दीजिए। अब देखिए x वाला क्या है माइनस में, तो इसके आगे माइनस, y वाला क्या है ये भी माइनस में, इसके आगे माइनस, यानी माइनस कॉमा माइनस, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट है तीसरा है, ये पहला दूसरा तीसरा। कैसे घूम रहा है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से जो घूमने की प्रक्रिया है इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत, घड़ी के, ये सब बहुत ही ध्यान, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में ये घूम रहा है ना। घड़ी ऐसे घूमती है ना, देखो यहाँ घड़ी है ना ऐसे घूमती है, ऐसे, उसका ये विपरीत है। अब इधर आते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इधर आते हैं, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री में ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा x का मान और y का मान, तो x का मान देखिए x वाला क्या है पॉजिटिव में, तो इसको प्लस लेंगे, अब y वाला नीचे क्या है निगेटिव में, तो ये क्या प्लस माइनस, तो इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना।
तो इस प्रकार से आपका टोटल कोऑर्डिनेट हुआ, है इस प्रकार से आप लोग पता लगा सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन आएगा, जैसे इसी में हम लोग बता देते हैं थोड़ा सा, है ना, देखिए इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से, है ना। जैसे अगर कहेगा, है ना, कहीं पे x माइनस 4 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, तो -4 पावर 1 है ना, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, पावर 1 है तो रैखिक समीकरण होगा, पावर 1 है तो x बराबर -4 उधर जाके +4, तो x बराबर +4, x के आगे +4 है, तो x बराबर +4 कहाँ है, x इधर है, +4 ये इधर तो -x वाला, ऊपर नीचे तो y है ना, तो x में +4 कहाँ जाएंगे, ये वाला पोजीशन, है ना, ये वाला पोजीशन पे, है ना, मिलाना है, तो इस पे हम लोग इंच रखेंगे और इस प्रकार से मिला देंगे। ये आपका ये जो आया स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये किसका आया, x - 4 बराबर 0 के लिए हम ग्राफ खींचे। अगर बोलेगा x² बराबर 9 का खींचिए, x² बराबर 9 का, है ना, या फिर हन तो x बराबर क्या होगा 9, x बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर 3, चलिए माइनस वाला करके दिखाते हैं, x + 4 बराबर 0, तो +4 उधर जाके -4, x का मान क्या है -4, तो x का मान देखिए, x वाला इधर प्लस इधर माइनस, -1 -2 -3 -4, ये वाला पोजीशन, है ना। तो आप यहां से आराम से ऐसे रखिएगा, इसको आप मिला दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर बोल देगा बाई में, तो इसी प्रकार से आप, है ना, तो सीधा कह सकते हैं, अगर x का ग्राफ है, कोई x का ग्राफ है तो किसके समांतर होगा, बाई s के समांतर। अगर बाई पर ग्राफ होगा, देखिए x का ग्राफ ये खींचे हैं, किसके समांतर है, बाई s, है ना। हमने x अक्ष पे खींचा गया रेखीय ग्राफ, ये जो है ना, किसके अच्छा बाई s के समांतर होती है, और बाई पर अगर खींचेंगे इस प्रकार से तो किसके समांतर हो जाएगा, x के समांतर। एज ए एग्जांपल अगर बता देते हैं, है ना, तो बाई -4 बराबर 0, तो बाई बराबर -4 उधर जाके +4, तो बाई का मान देखिए 1 2 3 और ये 4, तो यहां से आप इस प्रकार से इंच रखिए, सीधा खींचेगा, ये वाला हो गया बाई बराबर 4 के लिए इक्वेशन, है ना, ये, और ये वाला है आपका x + 4 बराबर 0 के लिए, ये वाला जो टच कर रहा है इसमें, है ना। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अभी और थ्योरी बाकी है, देखिए इसका अगला देखिए, है ना। अब यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि अगर एज, है ना, एज लेस देन 0 रहा और एज ग्रेटर देन 0, है ना, यहाँ पे कोई संख्या है जो ए बोल सकते हैं, डी बोल सकते हैं, जो बोलना है आप बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे, है ना, इस प्रकार के फिगर आएंगे और यहाँ पे इस प्रकार के फिगर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार के फिगर आएंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, पाराबोलिक। इसको क्या बोलते हैं, पाराबोलिक। इस प्रकार का रहेगा, अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, इसको बोलते हैं पाराबोलिक, परवलयाकार, परवलयाकार, है ना। जैसे शीशा, जैसे बाइक में जो इस प्रकार का शीशा लगा होता है आगे, बाइक का जो हेड होता है ना, इस प्रकार का शीशा, उसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया गया, परवलयिक दर्पण, है ना। परवलयिक दर्पण किसको बोलते हैं, है ना, तो साइंस वाले सर बताएंगे आपको, है ना। साइंस वाले में आपको बोलते हैं कि मतलब जो अवतल दर्पण का अधिक वक्रित रूप है उसको परवलयिक दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण का जो अधिक, यहाँ से लाइट आती है, इधर से लाइट आती है, रिफ्रैक्ट करती है इस प्रकार से पैरेलल, है ना, जिसके कारण आपको ज्यादा लाइट महसूस होता है, इसलिए हम लोग इसका बाइक में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहाँ पे परवलयाकार इस प्रकार की आकृति बनती है ना। तो इसके बाद देखते हैं, इसको हम एडिट करते हैं। उसके बाद देखते हैं अगर द्विघात समीकरण दिया है तो उसका सॉल्यूशन अब करेंगे इसे, है ना। अगर द्विघात समीकरण बाय द वे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ऐसे दिया है ना, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है ना। इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है तो देखिए क्या करना है। इसके लिए फॉर्मूला आता है ना, आप जो नॉर्मल तरीका है बर करके कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे मेथड है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अगर आपको लगे कि कहीं समस्या हो गया परीक्षा में, तो हम ये सब नहीं अपना सकते हैं ना, जिस पे डॉट है ना। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ तो आप इसका ही इस्तेमाल करते हैं, लिख लीजिए डी बराबर डी लेस देन 0, जब डी बराबर 0, डी ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल देन 0, तीनों, है ना। तो यहाँ पे जो होते हैं मूल, हम लिख रहे हैं मूल, यहाँ पे अवास्तविक, 0 छोटा क्या माइनस हो जाएगा, मूल अवास्तविक होते हैं, इसको लिखेंगे मूल अवास्तविक और असमान। मूल अवास्तविक और असमान माने बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे मूल वास्तविक होंगे, मूल यानी वास्तविक होंगे, और यहाँ पे समान, दोनों बराबर है तो दोनों एक ही हल आएगा।
यहाँ पे मूल बड़ा है यानी मूल तो वास्तविक हो जाएंगे, जीरो से बड़ा पर वास्तविक होते हैं, बस ये ध्यान रखना, जीरो से बड़ा पे वास्तविक होते हैं, जीरो से बराबर पे भी वास्तविक होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे मूल बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ बराबर लगा हुआ नहीं है, इसलिए मूल बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मूल असमान आएंगे। दोनों का हल आएगा मूल, लेकिन दोनों अलग अलग आएगा, मूल वास्तविक नहीं होते, है ना। तो इस प्रकार के मूल हो, ठीक है ना। और इसके लिए डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बिहार बोर्ड में जब पूछेगा तो इसको लिखेगा विवेचक, क्या बोलेगा, विवेचक, है ना। तो ये विवेचक बोलेगा, है ना, या विविक्तिकर लिख सकता है। तो आप लोग ध्यान देना, ऐसा नहीं कि मतलब आपको डी ही लिख के देगा, विविक्तिकर बोलेगा या विवेचक बोल के देगा, है ना। तो ये वाला आप ए सी जो दिख रहा है आपको यहाँ से लिया गया, ए बी सी द्विघात समीकरण में आपको दिया रहेगा। उसके बाद एक्स, जैसे यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकलेगा ना, है ना, तो हल बोल सकते हैं इसका, है ना, समीकरण का जो हल निकलेगा, है ना। तो एक्स का मान आएगा, फार्मूला लिख दीजिए, है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको आप डी भी लिख सकते हैं बटा 2 है, या ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2 है ना। तो इस प्रकार से आप दोनों में से कोई फार्मूला याद करते हैं, दोनों एक ही चीज है, डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। यहाँ पे नहीं रह के यहाँ पे इसका मान पुट कर दिया गया, है ना। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। इसको और भी सोल्व करेंगे, है ना। तो एक बार प्लस के साथ अलग चला जाएगा, है ना, जैसे यहाँ पे अगर एक बार प्लस के साथ बाद में लिखिएगा, ठीक है, हम बता रहे हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटा 2 है ना, ये एक हल हो गया, और माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटा 2 है, ये दूसरा हल हो गया, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं निकालते हैं एक्स का मान, तो एगो को मानते थे अल्फा, एगो को मानते थे अल्फा, एगो को मानते थे बीटा। ये दोनों का रिलेशन हम बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये नहीं आया समझिए परीक्षा कैंसिल है, आना ही आना है ना। तो आपको रिपीट कर लीजिए, रट लीजिए, है ना, 2 अंक वाला, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हम लोग भाग एल्गोरिथम ईडीए पढ़ा है तुम लोग, है ना, लेसन फर्स्ट में ही पढ़ा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या ईडीएल बोलते थे, ईडीएल करके आया था, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। तो उसमें तुम लोग जाना था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर ए को बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं बी को भाजक, क्यू को भागफल, क्योटेंट बोलते हैं इंग्लिश में, आर को रिमाइंडर, इसको बोलते हैं शेषफल, क्या बोलते हैं, शेषफल, है ना। ये डिवाइजर लिख दे, क्या डिवाइजर मिटा देंगे फिर, है ना, डिविडेंड, क्योटेंट, जिसको नहीं आता मीनिंग लिख लेगा, क्योटेंट, शेषफल को रिमाइंडर, ये रिमाइंडर, है ना। तो ये सारा मीनिंग है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं, है ना, उसके बाद आर का जो रिलेशन है, आर 0 से बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। ये भी है, जिसे भाग देते हैं, भाग दिए होंगे आप लोग, जैसे आपको हम एक छोटा सा भाग देते हैं, है ना, x से भाग दे रहे हैं x का पावर 3 प्लस 4 में, 4x में, ठीक है। तो x यहाँ एक्स स्क्वायर लगाएंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, है ना। एक फिर एक्स स्क्वायर लगा दिए, एक्स स्क्वायर गुने एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x का पावर 3 हो गया, है ना। तो खाली x से ही लगना है ना, तो माइनस हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, फिर बचेगा आपका क्या 4x, फिर क्या लगेगा 4 से 4 इंटू एक्स 4x घटेगा, ये भी कट जाएगा, 0 हो गया। तो यहाँ से हम लोग देखें, है ना, इसको बोलते हैं क्यू, इसको क्या बोलते हैं क्यू, इसी को बोलते हैं हम लोग भागफल, क्या बोलते हैं। यहाँ पे जो आया है 0, इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल, इसको हम बोलते हैं भाजक, ये भाग लगाने वाला है ना, भाजक, ये जिसमें भाग लगा है इसको बोलते हैं भाज्य, डिवाइजर, है ना। ये सब का रिलेशन हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, ऐसे पढ़ाते होंगे सर, है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल अजोड़ शेषफल, भागफल जोड़ शेषफल, है ना। तो ये हम लोग बचपन में याद कराने के लिए, है ना, ये सब हम लोग पढ़ते थे, ये भी सही मेथड है। इसका जो सुधरा हुआ रूप है, इसका जो थोड़ा एडवांस वर्जन में हम लोग पढ़ाए, है ना, जिसको हम लोग यूक्लिड ने दिया, बस वही रूप है, थोड़ा सा लिखना इस प्रकार से। जब बोलेगा ईडीएल के रूप में लिखे तो आपको लिखना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, नॉट इट, गलती हो जाएगा, है ना, नंबर कम मिलेगा, फिर हमको नहीं करना। हम बता रहे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ईडीएल ये है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपको लिखना है।
भले आपको जहां करके लिखना है a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल, r बराबर शेषफल, वो अलग चीज है ना। लेकिन आपको लिखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर इक्वल देन 0 एंड लेस देन b, ये आपको लिखना है ना। तो ये भाजक है और इसके हिसाब से हम लोग भागफल देके देखेंगे, है ना। आगे जाके आएगा आपको भाग देने का इस चैप्टर में, है ना। तो ये आपका तो पूरा सिस्टम था, थ्योरी का, है ना, पूरा आपने पढ़ा है। अब पूरा आपको जितना इसका निचोड़ था सब प्रोवाइड कर देगा। अब इसके बाद हम लोग 2.1 1 बाय 1 लेसन को हम पढ़ेंगे हर वीडियो में, हर लेसन 2.1 2.2 ऐसे करके। ठीक है, थैंक यू।